ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 92 का जो ए पार्ट है इसको एक बार ध्यान से आप पढ़ लो और देखते हैं इसको आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 92 का ए पार्ट। ओके, 92 का ए पार्ट सबसे पहले जो हम करने वाले हैं। तो इस पार्ट में कहा गया है द एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर। देखो ये कितनी अजीब बात है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड किसके, PCl5 के केस की अगर बात करें तो देखो PCl5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। PCl5 में शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल है और ये बाइपिरामिडल है, और ये एक्सियल बॉन्ड जो है वो लेंथी होते हैं, ठीक है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है होते हैं वो छोटे होते हैं। तो क्वेश्चन ये तो पता ही है आपको इसके बारे में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि SF6 के केस के लिए अगर हम देखें तो SF6 में एक्सियल बॉन्ड ले लो या इक्वेटोरियल बॉन्ड ले लो, सभी की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आपका SF6, ठीक है, SF6 ये है, इसमें सभी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम होती है, लेकिन इस केस में ये बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, लेंथी होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो जो लेफ्ट का जो रीजन है ये तो आपको पता ही है, राइट का जो रीजन है वो क्या होगा। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर हर एटम जो है, हर एटम वो बाकी अदर एटम से बिल्कुल बराबर की दूरी पे है। देखो यहाँ पर ये अगर देखोगे इसको तो ये बॉन्ड कितने से रिपेल कर रहा है, ध्यान से सुनना जरा ध्यान, जो मैं बात बताने वाला हूँ। मैं पहले वाला देखो, ये जो है एटम वो कितने से रिपेल कर रहा है। तो आंसर है ये आपका 4 एटम से रिपेल कर रहा है। कौन कौन से 4 हैं, ये फ्लोरीन जो है वो 4 से रिपेल कर रहा है। कौन कौन से, 1 2 3 4, क्लियर, 4 से रिपेल कर रहा है। अच्छा, अब आप किसी भी एटम को देखो जो भी आपके सामने आएगा तो वहां पर क्या कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप इस एटम को देखते हो तो ये कितने से रिपेल कर रहा है, ये भी 4 से रिपेल कर रहा है। ये देखो 1 2 3 4, यानी ये भी 4 से रिपेल कर रहा है। आप किसी भी एटम को देखोगे तो वो 4 बॉन्ड से ही रिपेल करेगा और वो सभी चारों के चारों 90 डिग्री पर अलाइन होंगे उसके। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड कितने से रिपेल कर रहा है, भाई ये बॉन्ड रिपेल कर रहा है 1 2 3, ठीक है। समझो ये जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा आपका, मैं इस कलर से बना रहा हूँ, ये कितने से रिपेल कर रहा है, तो ये 3 से रिपेल कर रहा है, 1 2 3। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ये कितने से रिपेल कर रहा है, तो देखो ये सिर्फ 2 से रिपेल कर रहा है, और वो है कौन से 2, 1 2 इन से रिपेल कर रहा है। ये 90 डिग्री पे है, 3 डायमेंशनली, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कितने से रिपेल कर रहा है, तो ये भी 2 से रिपेल कर रहा है, 1 2 इनसे, क्यों, 90 डिग्री। तो यही बात होती है कि ये आपका बॉन्ड है वो 2 से रिपेल कर रहा है, लेकिन ये बॉन्ड 3 से इक्वेटोरियल से रिपेल कर रहा है, इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा होगी। और यहाँ पर आप किसी भी एटम को देखोगे तो वो बॉन्ड जो है आपका वो टोटल कितने से 4 से रिपेल करेगा। तो जो परफेक्ट आंसर है, जो भी आप सुन पा रहे हो, वो परफेक्ट आंसर है वो ये होगा आपका, जो मैं अभी मैं रीड करने वाला हूँ। तो आंसर क्या है, आंसर है, देखो PCl5 की स्टोरी आपको सभी को पता ही है, ठीक है। SF has octahedral structure in which all the bonds have the same length, because same length है क्योंकि all the bond experience similar repulsion from the other bonds, यानी हर कोई जो है वो सिमिलर रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम अदर बॉन्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, प्रॉपर आंसर। अगर एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई चैट सेक्शन में। अगर मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, आ रही है, कल के कंपैरिजन में ठीक आ रही है, या फिर कल जैसी ही आ रही है, या फिर खराब आ रही है, जो भी हो आप
इसको जल्दी से बताइए ताकि मैं इसको ठीक कर पाऊँ। ठीक है भाई, ये आपका ये जो आवाज़ है, ठीक है, आ रही होगी, ठीक है, आपको सेम है। अब हम चलते हैं इससे आगे की कैटेगरी पे। अगला जो आज का जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में अगला। एक और खास क्वेश्चन है, ये इसका बी पार्ट है, इसे पूछा गया था रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल में। और क्वेश्चन क्या था, अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखो CH4 के बारे में सभी को पता है, CH4 इज वेरी पॉपुलर नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नोन फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप ये होती है इसकी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और एंगल होता है 109.5 डिग्री का ये एंगल है। अब देखने वाली बात ये है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप चार बॉन्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को देखोगे, जैसे SF4 है, नहीं XCF4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ भी तो चार ही बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये लॉन पेयर है, ओके, यहाँ भी तो चार ही बॉन्ड होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लानर। और भी अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो और भी खास है, एक है निकल Cl4, निकल Cl4 2 नेगेटिव। ये भी अगर आप देखोगे निकल Cl4 2 नेगेटिव, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, ये कोई टेट्राहेड्रल शो नहीं करेगा, जबकि इसके चार ही Cl है, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है अजीबोगरीब तरीके से स्क्वायर प्लानर। ये देखो, ये आपका स्क्वायर प्लानर शो करेगा Cn, Cn लिखो तो वो ज्यादा बेटर है Cl के कंपैरिजन में, Cn, ठीक है, CN4। तो ये एकदम से जो फॉर्म कर रहा है, टेट्राहेड्रल फॉर्म करने की बजाय क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर प्लानर। ये भी स्क्वायर प्लानर होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि ये ऊपर वाला स्क्वायर प्लानर है। 12th क्लास में आप देखोगे चैप्टर नंबर 9 में ये भी एक स्क्वायर प्लानर है। तो क्वेश्चन बड़ा साफ है, वो कह रहा है कि भाई ये CH4 टेट्राहेड्रल ही क्यों शो कर पाता है, स्क्वायर प्लानर शो क्यों नहीं करता। तो देखो, दो तरह के स्क्वायर प्लानर आपने आज पढ़े हैं, जिसमें लॉन पेयर होते हैं, जिसमें लॉन पेयर नहीं होते हैं। जो नहीं लॉन पेयर होते हैं, ये आपका DsP2 शो करता है। और इसमें आपको तो पता ही है इसके बारे में, ये sp3 के लिए पॉपुलर है। तो एक बात साफ है, ये DsP2 है, ये sp3 है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आप बताइए कि CH4 DsP2 शो नहीं करता, क्यों। 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट को भी देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप भी हो जाए तो ये आ गया आपकी, ये क्या शो कर सकता है, sp3, क्लियर, sp3 ये शो कर सकता है। तो ये DsP2 शो कैसे करेगा, तो बताइए, ये DsP2 शो क्यों नहीं कर पाता, चैट सेक्शन में जाइए और बताइए ये DsP2 शो क्यों नहीं कर पाता है। किसी के पास इसका आंसर कि डी शो क्यों नहीं कर पाता। sp3 शो करता है बिल्कुल, वेरी गुड हर्ष, करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यहाँ डी नहीं होता, इसीलिए ये नहीं शो कर पाता आपका, ठीक है। तो इसका भी जो प्रॉपर रीजन है वो मैं आपके लिए रीड कर सकता हूँ एक बार जल्दी से, और आप चाहो तो इस रीजन को अपने पास रख सकते हो एग्जाम के लिए। तो रीजन है, रीजन बड़ा साफ है, CH4 molecule comma, in CH4 molecule comma, carbon is sp3 hybridized, so it is tetrahedral in shape. For square planar, dsp2 hybridization is required, which is not possible in carbon due to absence of d orbital. Therefore CH4 cannot show square planar. तो DsP2 एक नई हाइब्रिडाइजेशन है जो आज आपको पता लगी, बाकी तो सभी जानते हैं हर किसी के बारे में। sp मोस्टली लीनियर में शो होती है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर होती है, sp3 टेट्राहेड्रल होती है, sp3d आपकी कौन सी होगी, अगर सभी बॉन्ड आए तो, कोई लोन पेयर ना आए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3
D2 होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन क्या आज आपको पता था dsp2 भी होती है और इसकी शेप को भी क्या बोल देते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर। ये भी ये जो शेप है आज आपको पता लगी, स्क्वायर प्लेनर होती है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में है हमारे पास, ओके ये भी हो गया खत्म हमारा, ये भी खत्म हो गया। असर्शन जो है ये आपका है, among the 3 NH bond in ammonia the energy required to break first NH bond then other NH bonds is not same, कि जो पहले NH बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो दूसरे NH बॉन्ड के कंपैरिजन में सेम नहीं होती। देखो ये है NH3 अमोनिया, और अगर आप इस अमोनिया के इस बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे तो क्या ये उतनी ही एनर्जी लगाएगा जितनी इसके लिए होगी या फिर इसके लिए होगी। तो ये असर्शन जो है इसके बारे में मैं जो आंसर है वो बोल रहा हूँ, उसको भी ध्यान से अपना नोट कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, द स्टेटमेंट इज गिवन इज ट्रू, कि जो पहले के लिए एनर्जी लगी है वो आपकी अलग होती है और बाकी दो के लिए अलग होती है। रीजन क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी फॉर NH बॉन्ड इन NH3 दैट इज NH एंड NH2 स्पीसीज इज डिक्रीज इन वैल्यू, यानी इसका मतलब है डिसोसिएशन एनर्जी फॉर NH, द रीजन इज द डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द NH bond in NH3 that is NH and NH2 species get decrease in its value. This means the breaking of NH bond in ammonia molecule during the dissociation require more energy or high energy among the further dissociation. इन्होंने कहा है कि NH बॉन्ड अगर मान लो आपका यहाँ से टूटता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूटता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे कौन से होंगे, NH2, और एक H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ अब नेगेटिव साइन आने की वजह से अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसका और भी एक अलग साइड से इसका जो आंसर है वो हम पिक करेंगे। इस साइड का इतना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन खास है, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर NH3 एंड H3O पॉजिटिव। महाराज अग्रसेन लेटेस्ट ही है, तो NH3 का हम ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाते हैं NH3 का। तो ये देखिए NH3 का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम, नाइट्रोजन ये है आपका 1s2 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी ग्राउंड स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में अगर आप इसको डायग्राम को बनाओगे तो यहाँ पर ये S है और ये है आपका P 1 2, तो ये तो आप कैसे कैसे रहेंगे, आउटर शेल ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये आपका 1 2 3, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 3 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये आपका बॉन्ड बना लिया इसने। रेड कलर से दिखाता हूँ हाइड्रोजन के बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को, ये है, ये आपका डायग्राम बन गया। अब पार्टिसिपेट, क्योंकि आपका ये लोन पेयर है तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है आपको पता है अमोनिया का किस तरीके से आप शो करोगे, इस तरीके से ये लोन पेयर है अमोनिया की, और ये है अमोनिया का वो डायग्राम जिसकी बात हो रही है। अब बॉन्ड है तो बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन आ गया आपका। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया। सिमिलरली ये है और ये डायग्राम बन गया, सिमिलरली ये है और ये डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप अमोनिया के इस डायग्राम को ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बोलते हैं इसको। शेप है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये पिरामिडल इसकी शेप होगी। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए H2O का डायग्राम भी बना के दिखाइए, तो H2O H2O H3O पॉजिटिव पूछ रखा है, तो ऑक्सीजन को देखेंगे हम 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, अब की बार यहाँ पर है आपके 1 2 3 4 और यहाँ पर 2,
पूरा 2 पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और जगह तो यहाँ पर 2 ही है, 1 2। तो बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे, एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? है किसी के पास आंसर? चैट सेक्शन में जाओ और बताओ, दिमाग लगाओ, एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हमें तो 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, 2 तो आ गए हैं, एक हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा? अभी तक किसी के पास कोई आंसर नहीं है, तो मैं इसका खुलासा करता हूं कहाँ जाएगा। आपने देखा ये 3 तो है, लेकिन उस पर पॉजिटिव साइन भी तो है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, यानी ये जो पॉजिटिव साइन है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो ये जो तीसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव इंडिकेट दैट एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा आपका। और इसकी डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो S3O में वेस्पर का यूज कर सकते हो। देखो +3 है, ऑक्सीजन में +6 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 8 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का मतलब होता है 1 2 3 4। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक लॉन पेयर जो ये दिख रहा है आपको वो यहाँ लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और बाकी इन बॉन्ड की जगह ये बना दो तो ज्यादा अच्छा है। ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम पूछा है तो। अब बताइए जल्दी से इसकी शेप क्या है? S3O पॉजिटिव की शेप अब क्या है? S3O पॉजिटिव की शेप अब क्या है? अभी तक तो कोई आंसर नहीं आया भाई, और दिमाग लगाओ, शेप क्या होगी? ओके, तो अभी तक तो कोई आंसर आया नहीं है, तो ठीक है मैं इसकी हाँ आंसर आ चुके हैं। रेनू का आंसर करेक्ट है, हर्ष का आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी भी इसका आंसर जो है वो क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हो गया इसका आंसर। तो ये बिल्कुल सही आपका जवाब है। आगे चलते हैं। 2 एग्जाम्पल ऐसे बताइए जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का होता है। चलो 2 एग्जाम्पल ऐसे बताइए जहां पर सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का माना जाएगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक होते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। भाई इस ऑफलाइन क्लास वाले बैच में तो बच्चों ने बता दिया था। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बताइए। अनुष्का प्लीज रेज योर हैंड। अनुष्का प्लीज रेज योर हैंड। ओके अनुष्का, तो बताना अनुष्का, आपका जो स्कूल है वो कौन सा है? सर जैन भारती। स्कूल कौन सा आपका? जैन भारती। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। महाराजा अग्रसेन, कोई नहीं, आप एक काम करो, चैट में आप बता दो आपका स्कूल कौन सा है। मेरे को अभी आवाज में अभी थोड़ा सा सेटअप जो है ना वो नया सेटअप है, तो उसमें थोड़ी सी ऑडिबल प्रॉब्लम है। हाँ, अनुष्का आप बताना आपका स्कूल कौन सा है? सर जैन भारती। ओके ओके, तो एग्जाम आपके जो हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर 3 मार्च से। और केमिस्ट्री का पेपर कब है? सर वो याद नहीं है अभी, 17 को लास्ट पेपर है ओके, तो शायद। 17 को मतलब खत्म हो जाएंगे एग्जाम। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, यही पूछना था। और किसी का गवर्नमेंट स्कूल का भी पता लगा है अभी अभी तक कि गवर्नमेंट का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? गवर्नमेंट स्कूल का किसी का? हाँ मानसी, कब कब से केवी का? 4 फेब खत्म हो गया तुम्हारे एग्जाम? 4 मार्च। ओके चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो वॉइस है आपको अभी तक क्लियर आ रही है या फिर पहले से ज्यादा खराब हुई है, ये बताना एक बार।
पहले से ठीक है या सेम है, सेम है, ठीक है या खराब है? प्लीज जो अपने रिव्यू, आपको जो वॉइस है वो पहले जैसी है। तीन ही ऑप्शन है, पहले जैसी ही है या थोड़ी ज्यादा अच्छी है या खराब है। ओके चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अगला जो पार्ट है, अगला जो उसका क्वेश्चन का पार्ट है उसको। बस ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुके थे, अब ये खत्म ही होने वाले हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज? तो जो इसका सिग्निफिकेंस है वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और वो कुछ ये है। The main advantage for the calculation of formal charge is that it helps to select most stable structure. मतलब फॉर्मल चार्ज से हम क्या बता सकते हैं? नंबर वन, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना जानते हैं। दूसरा क्या है? द वन विद लीस्ट एनर्जी, जिसकी भी एनर्जी सबसे कम होगी उसका स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? अच्छा, द मोस्ट स्टेबल इज द वन विच हैज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज जिसका आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज का मतलब है इट इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो कुल मिला के हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। मोस्ट स्टेबल वही होगा जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है? स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AgCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl। ये क्वेश्चन देख लो भाई, अब आपका कैसा आया था। यहाँ है आपका AgCl और यहाँ है आपका KCl। तो इसमें से AgCl इज मोर कोवेलेंट, इसको उन्होंने बोल दिया दिस इज मोर कोवेलेंट। तो किसी के दिमाग में आंसर है तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बताइए, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ओके, तो आंसर अब इसका सुन लो ध्यान से, क्या है इसका आंसर? देखो, जो Ag होता है ना, इसमें है आपका Ag पॉजिटिव और इसमें है आपका K पॉजिटिव। एक अजीबोगरीब बात है लेकिन समझना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका होता है 47। तो दिखने में ये लगता है कि Ag पॉजिटिव का जो साइज है वो ज्यादा होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस की वजह से Ag पॉजिटिव का साइज आप कंपेयर करो, इतना होता है और K पॉजिटिव का साइज इतना होता है। Cl तो दोनों में सेम है, तो Cl पे तो हम बहस करेंगे नहीं, लेकिन Ag पॉजिटिव का साइज एक्सेप्शन केसेस की वजह से कम होता है। आप इंटरनेट पे भी लिख के देखना दोनों का साइज, तो आप ये देखोगे कि इसकी इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो दोनों की इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको Ag पॉजिटिव का साइन कम दिखाई देगा कंपैरेटिवली K पॉजिटिव को। तो अब यहां जो लगता है उसका नाम है फजान रूल। फजान रूल का पहला रूल यही है, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन देखना होगा। तो यहां पर स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन किसका है? आपका Ag पॉजिटिव का, ठीक है ना? Ag पॉजिटिव का स्मॉलेस्ट साइज है, इसीलिए ये ज्यादा कोवेलेंट माना जाएगा ड्यू टू फजान रूल। अब आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है, तो मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, ध्यान से सुनना। फजान रूल के हिसाब से, फजान रूल के हिसाब से अगर हम इसको माने तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। द रीजन इज मेनली ड्यू टू फजान रूल which state that larger the cation lesser will be the covalent character। आप इसको ऐसे लिख दो, smaller the cation higher will be the covalent character। Hence in case of Ag positive generally it has smaller size, ठीक है ना? Therefore AgCl
जो है आपका वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ जो रीजन है वो क्या है आपका फजान रूल, ठीक है। तो ये आपका था फजान रूल का कंपैरिजन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ टू कंडीशन, ऐसी दो कंडीशन बताइए जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए यूज होती है, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की दो ऐसी कंडीशन जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है वो। नंबर 1 बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भी अच्छी तरह से। ऐसी दो कंडीशन बताइए फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दो कंडीशन, कोई भी एक तो बता दो, एक तो चलेगा आपका, दो ना बता पाओ तो। अभी तक कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें एक जो होता है कंडीशन वो है दोनों की एनर्जी। नंबर 1 पहली कंडीशन, एनर्जी सेम होनी चाहिए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था ना कि ये तभी कंबाइन होंगे जब दे हैव नियरली सेम एनर्जी, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मस्ट हैव सेम एनर्जी। नंबर 2 दे हैव प्रॉपर पोजीशन, ये नहीं कि एक पोजीशन ये चल रही है और एक पोजीशन ये आ रही है और तुम सोचो कि दोनों कंबाइन हो जाए, नहीं हो सकते ना, प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। और तीसरी लिखना चाहो तो लिख दो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग शुड बी ग्रेटर, ओवरलैपिंग शुड बी ग्रेटर। तो ये तीन ऐसी कंडीशन है जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। आपको तो पता ही है कि इस तरीके से अगर ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड। इस तरीके से अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तब भी ये क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो वो इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मास्टरपीस है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है 3.0, क्लोरीन की भी 3.0 ही होती है, सेम है। तो बताइए NH3 ही लिक्विड क्यों होता है, यानी अमोनिया ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म क्यों करता है। HCl भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की जितनी ही है। तो ऐसा नहीं होता। तो DAV 2017-18 में आया था क्वेश्चन। रीजन क्या है, रीजन ये है, हाँ जी ये बात सच है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखते हैं, नो डाउट देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज को ध्यान में रखते हैं और वो है स्मॉल साइज। आपने देखा, एक बात गौर करी, इन तीनों का साइज जो है ना सबसे छोटा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप हाइड्रोजन हीलियम को हटा दें तो तीनों का साइज सबसे छोटा है, ये बात गौर करने लायक है। मानता हूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी तो सबसे ही हाई है, ठीक है, तीनों दोस्त हैं, लेकिन इनका स्मॉल साइज भी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है और इस तरीके से आंसर को आप लिख सकते हो। कैसे, इसका जो आंसर है वो आप इस तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे, क्या, द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन द साइज ऑफ क्लोरीन, पहला है स्मॉल साइज। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन नाइट्रोजन इज मोर देन क्लोरीन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई जिसका जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही हाई होगी, समझ रहे हो ना। एक तो इतना सा घर है और आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इतना सा घर है और आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये आपकी दिल्ली है, दिल्ली है, इसमें पॉपुलेशन है 2 करोड़। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसमें पॉपुलेशन है 2 करोड़। तो हाई डेंस पॉपुलेशन कौन है भाई, दिल्ली है, ठीक है। तो ये तो कंपैरिजन था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। सो नाइट्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही वजह है कि केवल नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, आपका क्लोरीन नहीं कर सकता। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस बात का सबूत मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड होगा, बॉन्डिंग वीक है तो वो गैस होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं,
ये डिफरेंस मैंने कल भी कहा था, इसे जरूर कर लेना। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वे ओवरलैपिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी जरूर कर लेना। अच्छा, ये तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। अमोनिया, इसमें इन सभी में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी, वो H2 होगी, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर डिपेंड करेंगे कि एक तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये भी कल की क्लास का सबसे हाई फाई क्वेश्चन था। अब जल्दी से आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। SF4 की शेप ड्रॉ करके दिखाओ और मेरे पास सेंड कर दो। SF4, और इसकी शेप का नाम भी आपको लिखना है कि क्या शेप है, शेप का नाम क्या है, आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है SF4। मुझे पता है जितने बच्चे हैं यहाँ पर 20% बच्चे ही सेंड कर पाएंगे, और बाकी जो है वो ट्राई करो, कोशिश करोगे तो ये सारे आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे नहीं। एक आंसर आया, दो आंसर आए। मानसी, इसका नाम जो है इस पे सेंड कर दो, आप इसका नाम सेंड कर दो, किसकी शेप का नाम क्या है। वेरी गुड रेनू, शेप भी बिल्कुल जो नाम है वो भी करेक्ट है। हर्ष, बहुत बढ़िया हर्ष, शेप भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। इसकी जो शेप है ये है आपकी सीसॉ, ठीक है, तो ये इसकी जो शेप है इसको बोलते हैं हम सीसॉ। अपनी वेस्पर थ्योरी से जितनी भी शेप है वो आपने निकालना सीख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप डाउट सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और वही डाउट आपका अब क्लास में भी डिस्कस होगा, ठीक है। 28 फेब तक की आपकी लास्ट क्लास रहेगी, कल बताया था वो अपडेट कर लो। 28 फेब यानी ये पूरा महीना जो क्लास है वो चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।